सभी को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक का महीना भगवान विष्णु जी को काफी प्रिय माना जाता है। ऐसे में जो लोग कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान, दान और पूजा पाठ करते हैं, उसे पूरे महीने की गई पूजा के बराबर ही पुण्य मिलता है। इस बार कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर दिन सोमवार को है। कार्तिक पूर्णिमा को देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। ऐसे में मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध भी किया था। इसके बाद देवताओं से प्रसन्न होकर काशी में सैकड़ों दिए भी जलाए थे। तभी से इसे देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए सबसे पहले जान लीजिए कार्तिक पूर्णिमा की तिथि और शुभ मुहूर्त। कार्तिक पूर्णिमा या देव दीपावली 26 नवंबर दिन रविवार को देव दीपावली मनाई जाएगी। 27 नवंबर दिन सोमवार को व्रत और स्नान दान किया जाएगा। इसी दिन सत्यनारायण का व्रत भी रखा जाएगा। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 26 नवंबर दिन रविवार को दोपहर 3:53 से। पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 27 नवंबर दिन सोमवार को दोपहर 2:46। चंद्रोदय का समय जान लीजिए। 26 नवंबर दिन रविवार को चंद्रोदय का समय रहेगा शाम को 4:46 पर। 27 नवंबर दिन सोमवार को चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 5:32 पर। स्नान दान का शुभ मुहूर्त जान लीजिए। कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान दान 27 नवंबर को अमृत चौघड़िया मुहूर्त रहेगा सुबह 6:52 से 8:51 तक, और शुभ चौघड़िया मुहूर्त रहेगा सुबह 9:30 से 10:49 तक। ये दोनों शुभ मुहूर्त हैं। इसी बीच आप स्नान और दान कर सकते हैं। इस महीने में स्नान और दान करने का विशेष महत्व होता है, तो जितना हो सके अपनी क्षमता के अनुसार इस दिन दान भी जरूर करें। अब जान लीजिए कार्तिक पूर्णिमा की पूजा विधि। इस पावन दिन पर सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत अधिक महत्व होता है। यदि यह संभव नहीं है तो आप नहाने के पानी में गंगा जल डालकर भी स्नान कर सकते हैं। नहाते समय सभी पावन नदियों का ध्यान जरूर कर लें। फिर नहाने के बाद घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी जरूर रखें। सभी देवी देवताओं का गंगा जल से अभिषेक करें। पूर्णिमा के पावन दिन पर भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। भगवान विष्णु जी को भोग लगाएं। भगवान विष्णु जी के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी के बिना भगवान विष्णु जी भोग स्वीकार नहीं करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि भोग हमेशा सात्विक चीजों का ही लगाना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की आरती करें। कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का अधिक से अधिक ध्यान करना चाहिए। पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा भी की जाती है। चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा जी की पूजा अवश्य करें। चंद्रमा को अर्घ्य देने से सभी दोषों से मुक्ति मिलती है। इस दिन जरूरतमंद लोगों की मदद करें। अगर आपके घर के आसपास कोई गाय है तो गाय को भोजन जरूर कराएं। गाय को भोजन कराने से कई तरह के दोषों से मुक्ति मिल सकती है, तो हो सके इस दिन गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं। इससे पुण्य की प्राप्ति भी होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान दान का भी विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप भी धुल जाते हैं। साथ ही इस दिन कुछ चीजों का दान से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं इस दिन आपको किन चीजों का दान करना है। कार्तिक पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की पूजा का विधान है। इस दिन अगर आप लक्ष्मी जी की प्रिय चीजों का दान किया जाए तो व्यक्ति को विशेष शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जैसे माँ लक्ष्मी को सफेद रंग बहुत अधिक प्रिय है। दूध का दान करने से व्यक्ति के घर में बरकत बनी रहती है। इससे व्यक्ति के घर में कभी धन का अभाव भी नहीं रहता है। तो हो सके कार्तिक पूर्णिमा के दिन दान करते समय इस बात का ध्यान रखें कि शाम के समय दूध का दान ना करें। दूध का संबंध चंद्रमा से होता है, तो इसलिए आपको दूध का दान सुबह या फिर दोपहर के समय ही करना है। इस खास दिन पर दान करने से जो भी दान किया जाए उसका कई गुना अधिक महत्व हो जाता है। इस दिन वस्त्रों के दान को भी शुभ माना जाता है। इस दिन वस्त्र दान करने से 2 गुना ज्यादा फल की प्राप्ति होती है और साथ ही आर्थिक स्थिति भी उत्तम बनी रहती है। जितना संभव हो सके आज के दिन वस्त्रों का दान करना चाहिए। मौसम के अनुसार इस महीने में आप गर्म वस्तुओं का दान कर सकते हैं। यदि संभव हो तो फिर आप जरूरतमंद लोगों को गर्म वस्त्रों का दान जरूर करें।
शास्त्रों में कहा गया है कि अन्न दान महादान के बराबर है। जितना संभव हो सके व्यक्ति को अन्न का दान करते रहना चाहिए। ऐसा करने से परम कल्याण की प्राप्ति भी होती है। विशेष रूप से अन्न का दान करने से व्यक्ति को जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं हो सकती। तो जितना हो सके आज के दिन आप भूखे लोगों को भरपेट भोजन कराएं, या फिर आप जरूरतमंद लोगों के घर में एक समय के भोजन के लिए वस्तु भी दान में दे सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा सभी पूर्णिमाओं में से सबसे खास है। पूर्णिमा के दिन गुड़ का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं इस दिन गुड़ के दान से भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर भक्तों पर कृपा करते हैं। तो गुड़ के दान से दरिद्रता भी दूर होती है। तो हो सके आज के दिन गुड़ का दान भी जरूर करें। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। अब जानिए इस दिन आपको उपाय क्या करने हैं। कार्तिक स्नान के बाद यदि संभव हो तो दान से आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। सबसे सरल दान के रूप में है एक थाली में एक मात्रा में आप आटा, दाल, घी, सब्जी रखकर किसी योग्य जन ब्राह्मण को दान कर दें, और इससे प्रचलित भाषा में सीधा दान करना भी कहते हैं। व्रती महिलाएं श्रृंगार की वस्तुएं या विवाहितों को दान भी कर सकती हैं। हो सके तो आप एक जोड़ी वस्त्रों का भी दान कर दें। ब्राह्मण की पत्नी को भी आप दान में एक जोड़ी सूट या फिर साड़ी का दान भी आप कर सकते हैं। इन दानों को महादान कहा गया है, अन्न दान, और इस महीने में वस्त्रों का दान बहुत ही पुण्यदायी दान माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा पर जो लोग भी अपनी क्षमता के अनुसार दान करते हैं उनके ऊपर भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। कार्तिक पूर्णिमा पर अन्नकूट का दान भी सबसे विशेष महत्व रखता है। इस दिन किए गए दान और स्नान का पूरे महीने के बराबर ही पुण्य फल प्राप्त होता है। तो हो सके इस दिन आप अपनी जरूरत और क्षमता के अनुसार जरूर दान कीजिए। दान करने से पहले आपको देखना है कि किसी जरूरतमंद लोगों को ही दान करें। तो यह थी संपूर्ण कार्तिक पूर्णिमा से संबंधित जानकारी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।